हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट हिंदी प्रीवियस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संकर शब्द कहते हैं किसे। जैसा कि आपको पता है कि संकर शब्द दो भाषाओं के मेल से बनते हैं। डी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेल, रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपसे पूछा जाए रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है, तो ये संकर शब्द है। जैसा कि आपको पता है कि जो रेल है ये अंग्रेजी शब्द है और जो गाड़ी है ये हिंदी शब्द है। तो यहाँ पर दो भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द रेलगाड़ी है, जो कि संकर शब्द कहलाता है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए लाठी चार्ज, लाठी चार्ज, तो लाठी जो है ये हिंदी शब्द है, ये हिंदी शब्द है और चार्ज इंग्लिश शब्द है। इस प्रकार से यहाँ पर ये शब्द किस प्रकार का होगा, संकर शब्द हो जाएगा। अगर आपसे हिंदुस्तान पूछा जाए, हिंदुस्तान ये किस प्रकार का शब्द है, हिंदुस्तान, तो ये भी आपका संकर शब्द हो जाएगा। हिंदू यहाँ पर क्या है, ये फारसी शब्द है, हिंदू क्या है यहाँ पर फारसी है, और स्थान यहाँ पर संस्कृत शब्द है, और जो स्थान आएगा यहाँ पर ये संस्कृत शब्द हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही है, संकर शब्द। नेक्स्ट है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर सुत प्लस ता सुता हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। आ यहाँ पर प्रत्यय लगेगा। और जैसा कि आपको पता है जो प्रत्यय शब्द होता है ये अंत में लगता है, प्रत्यय अंत में लगता है, प्रत्यय अंत में लगता है। अगर आपसे उपसर्ग पूछा जाए, उपसर्ग, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उपसर्ग किस प्रकार से आप पहचानेंगे, प्रत्यय किस प्रकार से पहचानेंगे। तो जो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। अगर हम यहाँ पर आप प्रत्यय की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर है सूखा, आप प्रत्यय सूखा, इसके बाद में है भूला, ये भी इसमें आप प्रत्यय हो जाएगा। जागा, इसमें भी आप प्रत्यय है, जागा इसमें कौन सा प्रत्यय है, आप प्रत्यय है। अगर हम यहाँ पर ई की बात करें, भवदीय हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भवदीय हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे भारतीय की बात करें तो इसमें ई हो जाएगा, भारतीय, ई। अगर हम राष्ट्रीय की बात करें तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ई प्रत्यय हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बड़ी ई यानी कि इस प्रत्यय की बात करें तो पक्षी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। यहाँ पर मीठी हो जाएगा, बड़ी ई है, और यहाँ पर सुंदरी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुंदरी। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसमें बड़ी ई का प्रत्यय है। रेली में भी बड़ी ई का प्रत्यय है, रेली बड़ी ई का प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा। इक प्रत्यय की अगर हम यहाँ पर बात करें, इक प्रत्यय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मासिक हो जाएगा। इक प्रत्यय में क्या हो जाएगा, मासिक हो जाएगा। इक प्रत्यय में क्या हो जाएगा, मासिक हो जाएगा। इसके बाद में नागरिक है, धार्मिक है, नैतिक है, पौराणिक है, इसमें इक प्रत्यय होगा। आंसर आपका यहाँ पर डी सही है, और चारों पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यूपी टेट में बहुत पूछे जाते हैं, तो आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो नाक का बाल होने का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधिक प्रिय हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके ईएमआरएस के पेपर में पूछा गया था। अगर आप सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपने पेपर देखा होगा। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना इसका अर्थ क्या होता है, अंगूठा दिखाना इसका अर्थ क्या होता है, इनकार करना। ठीक है, इनकार करना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इनकार करना। और अंधों में काना राजा का तो आप लोगों को मतलब पता होगा, अर्थ क्या होता है, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले को सम्मान मिलना। और यहाँ पर अथ से इति तक क्या हो जाएगा, अथ से इति तक इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अथ का अर्थ क्या होता है, आदि, तो आदि से अंत तक, आदि से अंत तक,
ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखिए कौन कौन से पर्यायवाची अश्व के हैं। तो यहाँ पर घोड़ा हो जाएगा, घोटक हो जाएगा, है हो जाएगा। कटक नहीं है, कटक किसका पर्यायवाची है? तो सेना का पर्यायवाची है। यहाँ पर कटक लिखा है, अगर एग्जाम में आपके कंटक लिखा हो तो ये आपका सेना का पर्यायवाची हो जाएगा, कंटक है। और चमू है, चमू, चमू किसका पर्यायवाची है? तो सेना का पर्यायवाची है। और सेना के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पर चमू के बाद में है अनि, चमू के बाद में अनि है, और इसके बाद में फौज, फौज है, दल है, इसके बाद में वाहिनी है, वाहिनी किसका पर्यायवाची है? तो ये आपका सेना का पर्यायवाची हो जाएगा। सैन्य भी है, सैन्य सेना का पर्यायवाची, सैन्य सेना का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आपने देखा है सी आंसर सही है। बाकी अश्व के पर्यायवाची आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, घोड़ा है, घोटक है। नेक्स्ट है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर यायावर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, यायावर है। जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है उसके लिए अस्थिर हो जाएगा। जो अपनी बातों तथा वादों पर टिका रहे, अडिग हो जाएगा। इसके बाद में है, जो सदैव चलता रहे, गतिशील हो जाएगा। आंसर आपने देखा है यहाँ पर सी सही है, यायावर। अगर आपसे अदेय का पूछा जाए, अदेय का यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो दिया ना जा सके, जो दिया ना जा सके, जो दिया ना जा सके, यहाँ पर आंसर आपका सही होगा, जो दिया ना जा सके। अगर आपसे ये पूछा जाए अद्वितीय, तो जिसके समान दूसरा कोई ना हो, उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? अद्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो प्रस्तुत पंक्ति है इसके रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। इसके बाद में राम नरेश त्रिपाठी की जो पंक्ति है कौन सी है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपना जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ये पंक्ति किसी से संबंधित है? तो ये राम नरेश त्रिपाठी से संबंधित है। इसके बाद में है, मैथिली शरण गुप्त से संबंधित कौन सी लाइन है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्ति किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। नेक्स्ट है, समास का अर्थ है क्या? तो यहाँ पर संक्षेप हो जाएगा। समास का अर्थ क्या है? संक्षेप। पहला आंसर यहाँ पर सही है। और जैसा कि आपको पता है कि जो समास होते हैं इसके कितने भेद है, कितने प्रकार है? समास के 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से समास है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला है अव्ययभाव समास, पहला है अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास है। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। चौथे नंबर पर यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास है। 5वें नंबर पर यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। इसके बाद में 6ठे नंबर पर है बहुव्रीहि समास, 6ठे नंबर पर है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। 6ठे नंबर पर है बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर आपने देखा है समास के 6 भेद होते हैं। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पर आपने देखा पहला आंसर सही है। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप या संक्षेपीकरण, या संक्षेपीकरण। और जैसे कि आपको पता है कि समास के लिए 2 पद का होना आवश्यक है, 2 पदों का होना आवश्यक है। किसके लिए? समास के लिए 2 पदों का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है क्या? भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना बिल्कुल सही है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों को व्यस्त रखना, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा।
बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा कि आपको बच्चे को सेपरेट करना है कि इस श्रेणी में कौन से बच्चे रहेंगे, सेकंड श्रेणी में कौन से बच्चे रहेंगे, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों के त्रुटियों की केवल सूची बनाना कि बच्चे कौन सी त्रुटि कर रहे हैं, कितनी त्रुटि कर रहे हैं, इस प्रकार की सूची बनाना, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहला आंसर आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों ने पढ़ा है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिखना, पढ़ना, बोलना। तो हंसना यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, हंसना नहीं होगा, सुनना है, बोलना है, लिखना है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पढ़ना। तो ये चार कौशल किससे संबंधित है? भाषाई कौशल विकास से संबंधित है। आंसर सी यहाँ पर सही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लिखना यानी कि लेखन कौशल है, सुनना श्रवण कौशल है, बोलना मौखिक कौशल है, पढ़ना पठन कौशल है। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? 14 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर पहला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है। जो हिंदी है भारत की क्या है? भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 343 से 351 है और भाग पूछा जाए तो भाग 17 है। अगर आपसे सूची पूछी जाए तो संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है। कौन सी सूची में? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है क्या? काव्य में क्या होता है? यहाँ पर कहा गया है कि भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना। विराम चिन्ह से परिचित कराना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। संगीत कला में निपुण बनाना, ये भी गलत है। जो काव्य होते हैं इसमें रस की अनुभूति होती है, इसमें आनंद की अनुभूति होती है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। मेरी गाय काली है। गाय किसकी है? तो मेरी है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा। इस वाक्य में जो मेरी है ये शब्द सार्वनामिक विशेषण है। आंसर सी आपका सही हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है और परिणामवाचक विशेषण है। तो ये 4 विशेषण होते हैं और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? क्या शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है? नहीं। पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। बच्चे किस प्रकार से बेहतर सीखते हैं? तो अभिनय द्वारा बेहतर सीखते हैं, यानी कि सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर कक्षा अभिनय प्रणाली होती है क्लास में तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि अधिकरण में पर हो जाता है, अधिकरण में पर हो जाता है और यहाँ पर लोप किसका है? तो यहाँ पर में का लोप हो जाएगा। वाहन अरुण, आंसर आपका सही हो जाएगा। वाहन पर अरुण, आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। और अगर आपसे इसमें समास पूछा जाए तो अधिकरण तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा। गंगा जल के लिए तो देखिए गंगा का जल होता है, तो यहाँ पर संबंध है, जल का संबंध गंगा से है, तो संबंध तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस रस को रसराज कहा जाता है? सभी को पता है श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और मूलतः रस की संख्या कितनी होती है? तो 9 होते हैं। मूलतः रसों की संख्या 9 होती है। अगर आपसे रस की संख्या पूछी जाए तो 9, और अगर आपसे भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए तो 8 प्रकार होंगे। तो इसमें पहला क्या है? श्रृंगार रस है, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है वीर रस, पांचवा है रौद्र रस, छठा है भयानक रस,
सातवां है अद्भुत रस और आठवां है यहाँ पर विभत्स रस और नवा है यहाँ पर शांत रस। तो ये रसों की संख्या कितनी है? 9 रस है। अगर भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए तो 8 है। नेक्स्ट है घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? सभी को पता है कि रीति काल का कवि माना जाता है। घनानंद को रीति काल का कवि माना जाता है और इनका जो जन्म है 1689 ईस्वी से 1739 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? बुलंदशहर यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये निर्वाक संप्रदाय में दीक्षित थे। ये दीक्षित कहाँ पर थे? तो निर्वाक संप्रदाय में ये दीक्षित थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो घनानंद है ये किसके आश्रय में थे, तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में थे। मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में थे। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद। तो आशीर्वाद यानी कि वहां पर रा लगेगा। आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और कारक के कितने प्रकार होते हैं? ये कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। कर्ता ने कर्म को, पहला यहाँ पर क्या है? कर्ता है, कर्ता ने। दूसरा है कर्म को, तीसरा है करण से, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक यानी कि अलग होने के लिए, जैसे छत से बिल्ली कूदी और पेड़ से बालक गिर गया, इस प्रकार से अलग होने के लिए अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में छठे नंबर पर है संबंध कारक, का की के रा री रे हो जाएगा। सातवां है अधिकार में पर हो जाएगा। संबोधन हे ओ अरे, इस प्रकार के ये सभी शब्द संबोधन कारक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन का उपनाम है क्या? तो यहाँ पर अज्ञेय हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपनाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी कि निराला है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उपनाम है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम क्या है? हरिऔध है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि आपके यूपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बिहारी के प्रसिद्ध क्या है? सभी को पता है कि दोहा प्रसिद्ध। बिहारी के दोहा प्रसिद्ध कौन कौन से? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जिन्होंने केवल एक रचना की है, बिहारी सतसय। बिहारी सतसय की रचना किसने की है? बिहारी ने की है। और यह रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के एकमात्र कवि है। तो ये किससे संबंधित है? रीति काल से संबंधित है। और ये दोहा है, ये क्या है? दोहा छंद में है। और जो बिहारी सतसय की भाषा है ये ब्रज भाषा है। बिहारी सतसय की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। और इसमें कितने दोहों की संख्या है? दोहे कितने हैं? तो 719 दोहे हैं। और ये किसमें दीक्षित थे? तो बिहारी जो है निर्वाक संप्रदाय में दीक्षित थे। निर्वाक संप्रदाय। पिता का नाम क्या है? केशवदास है। और गुरु नरहरिदास थे। गुरु कौन थे? नरहरिदास थे। और ये किसके आश्रम में थे? तो बिहारी महाराजा जय सिंह के आश्रम में थे। जय सिंह के आश्रम में थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।